और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भर मारो अभियान चला रही है। कभी किसी जमाने में मुगलों और अंग्रेजों ने भर मारो अभियान चलाया था, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी राजभर के बेटे को न्याय इस सरकार में नहीं मिल रही है। और इसका केवल और केवल कारण है तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ भाजपा में जितने भी राजभर समाज के नेता हैं, सारे सौदागर अपनी मलाई के चक्कर में राजभर की बलि दे रहे हैं और राजभर को न्याय नहीं दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं समाज के लोगों से कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो इन बेईमानों से अपील की गुहार मत करिएगा। अगर ये गांव में घुसे तो इनको गांव से भगाइए। अगर जिस दिन ये श्रद्धांजलि दे करके आपके घर से चले गए, ये मान के चलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राम राजभर को न्याय दो, राम राजभर को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, राम राजभर को न्याय दो, राम राजभर को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, राजभर समाज की हत्या बंद करो, अत्याचार बंद करो। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के शास्त्री घाट पर जिस तरीके से राजभर समाज को लेकर एक मामला था जो लगातार अब सुर्खियों में है, और देखिए कि सीधे तौर पे फया राजभर को लेकर यहाँ पे इंसाफ की बात एक शुरू कर दी है और तमाम ये लोग आए हुए हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि लगातार जो इस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि हमारे सरकार में हर लोगों को न्याय मिल रहा है, लेकिन फया राजभर को क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए कि लगातार आप संघर्ष कर पा रहे हैं और अपने समाज के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात की ये है कि सरकार हमेशा कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ये सरकार में आप देखे होंगे, मीडिया से लेके, टीवी से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके, कहीं भी उठाकर देखिए, शोषण और हो किसका रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज का शोषण हो रहा है। और राजभर समाज का शोषण होने का कारण गरीबी है। और हमारे नेता, जितने भी नेता हैं, इनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, समाज से सिर्फ वोट लेना है, वोट लेना है। अब बताइए, कुछ लोग आते हैं समाज की न्याय की बात न करके कहते हैं कट्टा बंदूक। बताइए, अगर 100 रुपया मिलेगा तो हमारा गरीब समाज है, गरीब समाज शाम को राशन का जुगाड़ करेगा, न कि कट्टा बंदूक की नहीं जुगाड़ करेगा। आज ये कट्टा बंदूक की बात बोल के अपने तो सुरक्षा में है, समाज का शोषण हो रहा है, इसके बारे में इन लोग जरा सा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और हमारे समाज के कहा जाए कि ये दोनों नेता पंगु है, और ये कहा जाए कि पंगु के साथ साथ ये समाज के नाम पर कलंक है। और समाज का हर, आप देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, जहाँ भी शोषण हो रहा है, जहाँ भी हत्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज की हत्या हो रही है। कारण है राजभर समाज का, क्योंकि गरीब है, गरीब समाज है। जब कहीं कमाने खाने जा रहा है तो इनके गरीबी को मजाक, ये नेता जो है, नेता मजाक बना के, सपना दिखा के आज हम लोगों का, समाज के लोगों में इतनी हत्याएं हो रही है कि आज एक गरीब परिवार फया राम राजभर जी का देख लीजिए कि एक ऐसे गरीब परिवार आप देखेंगे। सरकार से हम बार बार मांग भी करते हैं कि सरकार इस परिवार को कम से कम 50 लाख मुआवजा दे, उनके जीवन पार्जन के लिए व्यवस्था करे और इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे समाज के दूसरा फया राजभर की हत्या न हो, दूसरा किसी राजभर का हत्या मर्डर न हो। लगातार देखिए मांग शुरू हो गई है। बताइए जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप ही के समाज के ओम प्रकाश राजभर हुए, अनिल राजभर, ये सामने खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये राजभर समाज के सौदागर हैं, पहले से भी हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों समाज के बीच में हम लोग कह भी रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि ये राजभर समाज के सौदागर हैं। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ भाजपा में जितने भी राजभर समाज के नेता हैं, ये सब ये भाजपा की कठपुतली बन के रह गए, अपनी मलाई काट रहे हैं। मैं समाज से हाथ जोड़ करके अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कोई ऐसी घटना हो जाए,
आज फयाराम राजभर की निर्मम हत्या हुई है और हत्यारों को न्याय दिलवा दिए। ये इनके प्रतिनिधि आज मिनिस्टर हो गए और ये लोग चपरासी का काम कर रहे हैं। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भर मारो अभियान चला रही है। कभी किसी ज़माने में मुगलों और अंग्रेज़ों ने भर मारो अभियान चलाया था, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी राजभर के बेटे को न्याय इस सरकार में नहीं मिल रही है। और इसका केवल और केवल कारण है तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ भाजपा में जितने भी राजभर समाज के नेता हैं, सारे सौदागर अपनी मलाई के चक्कर में राजभर की बलि दे रहे हैं और राजभर को न्याय नहीं दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं समाज के लोगों से कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो इन बेईमानों से अपील की गुहार मत करिएगा। अगर ये गांव में घुसे तो इनको गांव से भगाइए। अगर जिस दिन ये श्रद्धांजलि दे करके आपके घर से चले गए, ये मान के चलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके प्रतिनिधि, इनके लोग, इनके पार्टी, इनके दल में शामिल हैं और ये कभी न्याय दिला नहीं सकते। और ये केवल वोट आने पर समाज की बात करते हैं, एकजुट और संगठन की बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं आपके मीडिया के सामने, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज इस फयाराम राजभर के लिए क्यों नहीं आए न्याय मांगने के लिए? आए बनारस में, अभी तक 4 बार बनारस आके चले गए। इन बेईमान को ये सूझी नहीं, जहां न्याय चाहिए न्याय के लिए नहीं आएंगे। ये बर्थडे मना रहे हैं, ये बलिया, गाजीपुर, देवरिया जाकर बिहार में रैली कर रहे हैं, लेकिन इस न्याय की गुहार के लिए इनके पास टाइम और वक्त नहीं है। मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर फयाराम राजभर को न्याय नहीं मिला तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि यहाँ आज हम लोग कम से कम 400-500 की संख्या में हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हजारों और लाखों की संख्या में बैठ करके फयाराम राजभर के लिए न्याय मांगने का काम करिए और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे अगर फयाराम राजभर को न्याय नहीं मिला तो। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगी आप? मतलब ये कि हमारे मतलब हमें अन्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। हाँ, माता जी बताइए। हम के ना चाहिए कि काहे के ऐसा हम मार रहे हैं। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगी? वो तो कभी आए ही नहीं, कभी आए ही नहीं, मतलब शक्ल दिखाने के लिए। हाँ, बताइए बहन क्या कहेंगे जिस तरीके से ओम प्रकाश बिचा गलन, पैसा ले ले हैं त का इहन ठकुरन का तलुआ चाटत हैं ओम प्रकाश, नहीं तो गरीबन का ना बुझतान। ये लथुआ हो गल, अबे दुआरे झाका नहीं ले ओम प्रकाश। खाली राजभर नाम खाली है उनका, राजभर का कुछ करत नहीं है, खाली कहा। देखिए महिलाओं में काफी आक्रोश है, और भी लोग हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि फयाराम राजभर के इस हत्या में इसकी सीबीआई जांच हो, उनको न्याय मिले। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार के लोगों में, इन लोगों ने अपने लोगों के लिए कोई हत्या हुई, कोई फर्जी इनकाउंटर हुआ तो 1 करोड़ों का मुआवजा लेने का काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री का है। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि उसी तर्ज पे अगर आप न्याय चाहते हैं, न्याय देने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले हैं, तो फयाराम राजभर के परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा, इनके बेटे को सरकारी नौकरी और हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलने का काम करें, तब हम लोग सरकार को मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास चाहती है। और नहीं, अगर ओम प्रकाश और अनिल राजभर को जरा सा भी शर्म है, भाजपा में बैठे नेताओं को शर्म है, तो अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जाके अपील करें कि नहीं, हमारे समाज के लोगों को भी न्याय उसी तर्ज पे मिलना चाहिए, जाति देख करके नहीं। और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, आए समाज उनके साथ चलने का काम करेंगे। और नहीं तो अब समाज खुद जूता लेकर खड़ा रहेगा और जूतों की माला पहना करके, इनको गधों पर बैठा करके, इनको कालिक पोत करके गांव से भगाने का काम अब समाज करेगा। राजभर एकता जिंदाबाद। तो देखिए क्या कहेंगे जिस तरीके से इस समय आप समझ ले कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये उत्तर प्रदेश सरकार में जब भी हत्याएं हुई हैं पिछड़े वर्ग का हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जब पिछड़े वर्ग का हत्या होता है
जब किसी मौर्य समाज का हत्या होता है तो मौर्य समाज के लोग एक्टिव होते हैं। वह इसलिए एक्टिव होते हैं कि बस ये मौर्य समाज उग्र न हो। राजभर समाज के साथ हो तो राजभर समाज के माननीय अनिल राजभर जी आ जाते हैं उसके दरवाजे पर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चले जाते हैं। बस इसलिए नहीं चले जाते हैं, बस इसलिए जाते हैं कि व्यवस्थाओं को शांत कर दिया जाए। और अगर विश्वकर्मा समाज की हत्या हो जाती है तो विश्वकर्मा समाज के मंत्री बन चले जाते हैं उनके दरवाजे। समस्या इस बात का है कि भाजपा के लोग पिछड़े समाज के लोगों को माने अत्याचार और गुलामी के जंजीरों में जकड़ चुकी है। आज लोग हत्या अगर हो रहा है तो केवल पिछड़ों का हत्या हो रहा है। अगर किसी सवर्ण का अगर हत्या हो जाता था उसके घर जाके लोग 1,50,000 रुपये उसको देकर उसका सहयोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग मानव नहीं है क्या? अगर समाज के नेता और मंत्री नकारा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज हमारा नकारा है। आज जब पूरे भीड़ को आप देख सकते हैं कि आज समाज अपने हक अधिकार के लिए रोड पर आ गई है और कोर्ट में भी लड़ेगी। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है, उसके साथ हत्या का मुकदमा होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसको 14 दिन का रिमांड दिया जाता है और जुडिशियल कस्टडी में जाता है। और 12 भारत का संविधान, 12 योगी आदित्यनाथ का पुलिस, आप 189 धारा लगाकर उसको बाहर कर देते हैं। ये सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे। इस हत्याकांड को जब तक इस सारे लोग छोड़ाए गए हैं, जो माननीय अनिल राजभर के इशारे में छोड़ा गए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इशारे पर छोड़ा गए हैं, माननीय अनिल राजभर जी के प्रतिनिधि के इशारे पर चिल्लाया गया, क्या 189 धारा का दुरुपयोग किया गया है? यह गलत तरीके से न्यायालय में बात रखा गया है। इस चीज़ को हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसके लिए राजभर समाज एक साथ है और आगे देखिए होता है क्या। और ये समझ लीजिए कि जितने भी राजभर समाज के नेता हैं, आप दोबारा इस फायर राजभर के घर पहुंचने का काम नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पूरे सरकार के ईंट से ईंट भी बजा देंगे और 2027 में दोबारा भाजपा की सरकार को बीजेपी के लोग वोट नहीं देंगे। इस दृढ़ प्रतीक के साथ आज पहला हम लोग का यात्रा है और इस यात्रा को हम लोग चाहे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग यात्रा करेंगे। किस तरीके से राजभर समाज सीधे तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी कर दिया है। लगातार जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये कोर्ट से रोड तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।